बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ से और आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल स्टेट। उम्मीद करता हूँ साथ दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। इस वीक के अंदर हमने काफ़ी वर्किंग की वीडियोज़ आप तक मैंने पहुँचाई। फेज़ 9 प्रिज्म कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल पॉकेट, फेज़ 7 कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल पॉकेट, फार्म हाउसेस के हवाले से, DH रैपर के हवाले से हमारी कोशिश होती है हम वक्त सियाल स्टेट की कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जो रियल एस्टेट सेक्टर में चल रही, जो मूवमेंट चल रही। माशाल्लाह से कोशिश हमारी पूरी है और उसमें हम कामयाब भी हो रहे हैं आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में। लेकिन एक चीज़ है कि मार्केट स्लो मोशन है, तो आप लोगों को देखने की भी स्पीड बड़ी कम नज़र आ रही है, मुझे व्यूवरशिप में बड़ी कमी नज़र आ रही है। ये आप वीडियो देखने से ये होता है कि आप अगर कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो उसमें आसानी हो। हमारी कोशिश तो हम वक्त ये, हमारे और भी रियल्टर्स दोस्त यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, सबकी यही कोशिश होती है कि आपको, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, दौर तब्दील होता जा रहा है। पहले अखबारों में एडवर्टाइजिंग होती थी, उसके बाद रेफरेंस साथ में चलते थे, फिर मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर अभी भी चल रहा है, एक बड़ी ज़बरदस्त जो है चल रही है उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग हमारी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है वो यूट्यूब चैनल्स हैं। यूट्यूब चैनल्स के ऊपर और भी अपडेट्स आपको मिलती हैं। ज़मीन.com या किसी भी आप जो वेबसाइट है प्रॉपर्टी की, उसके ऊपर जाते हैं तो आपको एक प्लॉट मिलता है या आप जिसको सर्च कर रहे होते हैं। यूट्यूब के ऊपर ये होता है कि आपको मुख्तलिफ एंगल्स से हम बताने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपको एक आइडिया होता है कि आप डील किस से कर रहे हैं। उस ऐड तो आपने सर्च किया, आपको पता नहीं कि आप किस पर्सन से बात करना चाह रहे हैं, किस पर्सन से आपकी डील हो रही है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आप हमें पहले देखते हैं, परखते हैं, उसके बाद हमारे साथ काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो क्लाइंटशिप पे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारा सरमाया है पाकिस्तानियों का, उन्होंने जो सरमाया भेजा यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बेहतरीन गाइड किया और अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अब मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम हो रहा है, मैंने बताया आपको। फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर काम बेहतरीन हो रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है। 7 के अंदर एंड यूज़र के तौर पे आप जाना चाहते हैं या थोड़ा सा पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे आपको और वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। पहले भी हमने कंपेयर किया था एक दफ़ा, फेज़ 7 को, 9 को और 10 को। 10 को इसलिए रिलेट करते हैं कि एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज आप अगर एंड यूज़र हैं तो आप फेज़ 7 सूटेबल है, अगर आप एंड यूज़र हैं 9 प्रिज्म सूट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप पैसे रोल करना चाह रहे हैं, डबल करना चाह रहे हैं और वेट करना चाह रहे हैं, तो सबसे आइडियल जो जगह है वो है फेज़ 10। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि 7 के अंदर 3 करोड़ का आप एवरेज प्लाट लेते हैं, तो यहाँ पे आप 3.5 करोड़ में आए, यानी कि तकरीबन 3.5 करोड़ में आपको 3 फाइल्स मिल जाएंगी फेज़ 10 की, कनाल की, यानी कि एक कनाल के बदले में आपने 3 कनाल प्लॉट ले लिया। इसी तरह 9 प्रिज्म में आता है 2.5 करोड़ में एवरेज प्लाट। 2.5 करोड़ रुपए की बजाय अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो आपको आना होगा फेज़ 10 के अंदर, वहाँ पे 2 फाइल्स आप परचेज कर लें कनाल की, तो 2 कनाल की होगी। जो प्रॉफिट रेशियो मैं आपको 7 का बता दूं, प्रिज्म का या 10 का, तो 10 में जैसे 2023 के मिड में या एंड पे बेल्टिंग होती है, 2023 में नहीं होती तो 24 में हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। काफ़ी तनकीद करते हैं दोस्त हमारे कि ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 15 साल का है। भाई 15 साल तो होने को आ रहे हैं कि 2015 में ये लॉन्च हुआ था और 22 हो गए, ठीक है, 7-8 साल तो इसके गुजर गए। 2 साल बाद बेल्टिंग करते हैं, तो साल बाद डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल में सबसे जो शॉर्ट टाइम है वो अभी फेज़ 10 के अंदर आपको प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा मिलेगी। मार्केट स्लो मोशन में रहे या फास्ट ट्रैक में जाए, फिर भी आपको फेज़ 10 के अंदर फ़ायदा होगा। फेज़ 13 का बताता चलूँ कि वहाँ पे भी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, जब तक जगह डिसाइड नहीं हो जाती, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। बट उसमें ये कि आप रिस्क ले सकते हैं। आप अगर फेज़ 13 है, DH ने देना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कब आता है, कैसे आता है, किस जगह पे आता है, ये श्योर नहीं कर सकता मैं जब तक कि DH अनाउंस नहीं करता कि इस जगह पे आ रहा है। जब उसका एफिडेविट आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा किस मौजे में आ रहा है, किस जगह पे आ रहा है, तो हम आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। फेज़ 10 का हमारे सामने है, वो आपको बता सकते हैं हम कि 9 प्रिज्म उसकी डीप में सारा फेज़ 10 नहीं और फिरोजपुर रोड की बैक साइड पे आता है। काना क्रॉस करते हैं आप आगे ग्रैंड एवेन्यू तक, बैक साइड पे सारा आगे सुयासल का रोड जो है वहाँ तक ये सारा फेज़ 10 की लैंड परचेज हो चुकी है और साथ में हो रही है। ये आज लंबी बात करने का मकसद ये था कि आपको बेसिक बताऊं कि फेज़ 10 है क्या, फेज़ 10 के अंदर आपको किस वजह से जाना होगा। अदरवाइज रेट बताने में तो कोई मसला नहीं, 2 मिनट में आपको मैं रेट बता देता हूँ। रेट अप डाउन करता रहेगा,
उसमें हमने देखना है कि हमने 4 साल के लिए होल्ड करना है या 3 साल के लिए होल्डिंग पावर है, तो आप 10 के अंदर लेके रख लें, इंशाल्लाह उसमें आपको फ़ायदा होगा। रफली डीएचए पाकिस्तान की क्यों मैं बात करता हूँ, क्योंकि सारे डीएचए मेरे साथ हैं और सब के अंदर हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, सब के अंदर सियाल स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह से परफॉर्म कर रही है और काफ़ी में रजिस्टर्ड है और काफ़ी में हो रही। तो इंशाल्लाह अभी अब वक्ती तौर से आपको बताते हैं कि फ़िलहाल 9 डिफेंस में फेज़ 7 में क्या सूरत हाल है फाइज की। 5 मरला 56,60,000 या 50,000, तो ये रेट कम हुआ है, 10 से 12 लाख रुपए रेट कम हुआ है। 7 मरला 69 की जो कि 84 पे चली गई थी, 84 प्लस की चली गई थी। 10 मरला की 135 जो कि 160 की ब्रैकेट में चली गई थी, और एक कनाल की 190 में जो 2 करोड़ की ब्रैकेट में चली गई। 4 मरला कमर्शियल जो है वो है 3 करोड़ रुपए का, जो कि 3 साढ़े 3 में कास्ट कर रहा था। अभी जो है 8 मरला की भी आ गया, तो वो 5 करोड़ रुपए में। ये फेज़ 7 की फाइल्स की अपडेट है। इसके बाद फेज़ 8 का उस तरह का रेगुलर नहीं है, लेकिन 5 मरला 65 लाख रुपए का, 10 मरला 125 का, और मौजा शेव पूरा 1 करोड़ 80 लाख रुपए का, और 4 मरला कमर्शियल जो है वो 2 करोड़ 50 लाख रुपए। 9 विजम को अगर देखते हैं तो पहले 9 टाउन 5 मरला 74 लाख रुपए की एलोकेशन, और 4 मरला जो कमर्शियल है 2 करोड़ 65 लाख रुपए का। 9 टाउन प्रिज्म की बात करें प्रॉपर की, तो 5 मरला 65 लाख का, जो कि 72 से नीचे है, और 10 मरला 105 में जो कि 120 से नीचे है, और एक कनाल 170 की जो कि 190 से नीचे है ये, और 4 मरला कमर्शियल 2 करोड़ 60 लाख रुपए का, जो कि 3 करोड़ समथिंग से नीचे है, और 8 मरला कमर्शियल भी आ चुका है। काफ़ी दोस्त पूछे 8 मरला कमर्शियल 9 फिजा में आ गया है, तो वो 5 करोड़ 40 लाख रुपए का एफिडेविट मिलेगा या एलोकेशन आपको, इसमें एफिडेविट आपको मिलेगा। फेज़ 13 के अंदर 28,25,000 की 5 मरला, 48,25,000 का 10 मरला, और एक कनाल जो है ना 7950 की ब्रैकेट की चल रही। ये डीएचए लाहौर के ये प्रोजेक्ट थे। अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे फेज़ 10 की। फेज़ 10 की जो 5 मरला है वो 51 की मेजर प्रोजेक्ट है डीएचए का, और प्रॉपर फेज़ है, पूरा फेज़ है। 9 पिज्म में भी पॉकेट्स में निकलेंगी चीज़ें, 7 में भी पॉकेट्स में निकलेगी, नहीं कटेंगे आइए। बट जो फेज़ 10 है वो रेगुलर प्रॉपर बड़ा फेज़ है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनती। 10 मरला एलोकेशन 71 की, एफिडेविट 74 का, और एक कनाल का 1 करोड़ 12,50,000 का एलोकेशन है, और 1 करोड़ 15-16 की ब्रैकेट में एफिडेविट है, और 4 मरला कमर्शियल 2 करोड़ 30 लाख रुपए का है एफिडेविट। और अभी बाकी डीएचएस बावलपुर है तो 22 लाख का 10 मरला है, एक कनाल 40 लाख रुपए का, सेक्टर जी की 44 लाख रुपए की, सेक्टर जी एमपी जो है 96 लाख का कमर्शियल है। 9 प्रिज्म एक्सटेंशन रह गए। फेज़ 9 5 मरला 52,25,000, 10 मरला 62 लाख, और एक कनाल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की। अगर हम डिस्कस करते हैं इसके बाद प्रॉपर जो है गुजरांवाला, तो 28 लाख की 5 मरला, 47.5 का 10 मरला, 74 लाख का एक कनाल, और डीएच रैबर की 49.75 यानी कि 50 की ब्रैकेट में आपको एफिडेविट मिलता है। और डीएच सिटी कराची 33 लाख रुपए का, डीएच वैली इस्लामाबाद 22 लाख 5 मरला, 28 लाख 7 मरला और 8 मरला, और 1 करोड़ 7 लाख रुपए में कमर्शियल की फाइल अवेलेबल है। इसके बाद मुल्तान का जो 28 लाख 5 मरला 40 लाख रुपए 10 मरला और एक कनाल 60 लाख रुपए। मुल्तान दबाव में, लेकिन वहाँ पे परचेसिंग बनती है। डीएच क्वेटा की काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें समझना पड़ती हैं। जो ओल्ड फाइल है वो 77 सबसे महंगी यही है, और इसके बाद जो बार कोड वाली 72 लाख रुपए की, जनरल फाइल जो है 60 लाख रुपए की, और एक कनाल फर्स्ट बेल्ट 73,50,000 की, और एक कनाल फेज़ 1 की फाइल वो 78 लाख की है। अभी मेरे ख्याल में सारे डीएचएस हमने डिस्कस कर लिए और कोई रह नहीं गया। लुबे लबाब बात का ये है कि हमने फाइल्स में ये रफली मैं आपको डिस्कस करता हूँ फाइल्स की अपडेट्स। अदरवाइज़ मैं जो फाइल्स के ऊपर प्रॉपर बताना चाह रहा होता हूँ या समझाना चाह रहा होता हूँ वो फेज़ 10 है कि फेज़ 10 आपका फ्यूचर है। हमारे तरफ से आपको एक रिकमेंडेशन है कि आप रिकमेंड करते हैं हम कि आप उसके अंदर आएँ, आप फाइल्स परचेज़ करें, आप उससे प्रॉफिट लें, और ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि फेज़ 10 एक बड़ा फेज़ है, मेगा फेज़ है। उसके बाद ये क्या करता है, क्या पॉलिसीज़ होगी, इसके अंदर इतनी बेहतरीन चीज़ें होंगी कि आप लोगों ने कहना कि वाकई ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर था, एंड यूज़र के तौर भी बेहतर था। टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन डीएचए में आपका सरमाया
महफूज रहता है। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप फेज़ 10 के अंदर ही फ़ाइल परचेज़ करें। तो फ़ाइल परचेज़ करने के लिए किसी भी फ़ेज़ के लिए, किसी भी DHS के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 0322 8888 429। तो इंशाअल्लाह हम आपके साथ, आप हमारे साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार। अल्लाह हाफ़िज़।